इंटरनेशनल मोटिवेशनल और आध्यात्मिक स्पीकर बीके शिवानी बहन ने कहा कि पढ़ाई और परीक्षा के तनाव से दूर रहने के लिए बच्चों को मोबाइल की लत से दूर होना पड़ेगा। छात्र रात के समय की बजाय ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करे। घरौंडा ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित आध्यात्मिक कार्यक्रम हैप्पीनेस अनलिमिटेड में विख्यात वक्ता बीके शिवानी दीदी ने अपना संबोधन दिया। घरौंडा में उन्होंने कहा कि अध्यात्म हमारी संस्कृति है, लेकिन वर्तमान में सुविधाओं के बीच उलझकर हम अध्यात्म से दूर हो रहे हैं। शिवानी बहन ने कहा कि आज वयस्कों के साथ बच्चे भी तनावग्रस्त हो रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि घर के बड़े अध्यात्म से जुड़े, जिससे उनके घरों में पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो। इससे घर के बच्चों को भी फायदा होगा। पढ़ाई और परीक्षा के कारण कुंठित और तनावग्रस्त हो रहे छात्रों को संदेश देते हुए शिवानी बहन ने कहा कि दबाव और टेंशन में बच्चे गलत कदम उठाते हैं, इसलिए छात्रों को रात के समय की बजाय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पहले 10 मिनट योग करना चाहिए और इसके बाद पढ़ाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चे ने क्या पढ़ा, इससे अधिक ये महत्वपूर्ण है कि कब पढ़ा। आध्यात्म तो हमारी संस्कृति है, वो हमारे संस्कारों में है, लेकिन पिछले कुछ सालों से हमारे पास इतने साधन आ गए और उन साधनों में हम इतने उलझ गए कि अपना ध्यान रखना बंद कर दिया। परमात्मा को याद तो करते हैं, लेकिन उसमें भी समय की कमी लगती है, भागते भागते करते रहते हैं। तो राजयोग ध्यान एक विधि है जिससे हम निराकार परमात्मा शिव से कनेक्शन जोड़कर उनकी शक्तियों को आत्मा की शक्ति बनाकर अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते हैं। सब कुछ करते हुए, काम कारोबार परिवार को संभालते हुए आत्मा की शक्ति बढ़ाना, श्रेष्ठ संकल्प करना, श्रेष्ठ संस्कार बनाना, क्योंकि संस्कार से ही तो संसार बनता है। आज सभी संसार को बदलना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पहले संस्कार परिवर्तन करना है, क्योंकि संस्कार से ही संसार परिवर्तन होता है। चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य, चाहे वो शारीरिक रोग, चाहे रिश्तों में गांठें, चाहे प्रकृति में जो असंतुलन है, ये सब कुछ संस्कारों से हो रहा है। तो राजयोग संस्कार परिवर्तन सिखाता है। ये तो हुआ बड़ों के लिए, लेकिन आज मौजूदा परिस्थितियों में बच्चे तनावग्रस्त हैं। जब बड़े करेंगे तो बड़ों की शक्ति बच्चों को मिलती है, घर के जीवन शैली बदल जाती है। और हमारे पास तो सेंटर पर बच्चे भी बहुत आते हैं, स्कूल के बच्चे आते हैं, कॉलेज के बच्चे आते हैं, लेकिन जिनके नहीं आते हैं, हमने ये देखा है कि जब उस घर के बड़े माता पिता या दादा दादी कोई भी परिवर्तन लाते हैं ना, तो बच्चों के अंदर उसका सीधा इमीडिएट रिजल्ट दिखाई देता है, क्योंकि घर के वातावरण से ही बच्चों की परवरिश होती है। तो अभी जिस तरह परीक्षाएं शुरू होंगी, तो उसको देखते हुए बच्चों को क्या संदेश देंगे? परीक्षाओं के समय सिर्फ परीक्षा नहीं, पूरा ही पढ़ाई के समय थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा तो इस फ़ोन से डी एडिक्शन, इस फ़ोन को दूर रखना पड़ेगा। और फिर दूसरी चीज़ है अन्न, बहुत सात्विक होना चाहिए, हल्का खाना चाहिए। आजकल बच्चे रात को जाग कर पढ़ते हैं, उससे मन की स्थिति पर असर पड़ता है। हम पहले क्या करते थे, जल्दी सोते थे, जल्दी उठते थे, ब्रह्म मुहूर्त उठ के पढ़ते थे। बस उसी विधि को अपनाएं, क्योंकि सिर्फ कितना पढ़ रहे हैं वो नहीं, किस समय पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। और थोड़ा सा सवेरे उठकर 5-10 मिनट भी योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, एक मन और तन को तैयार करते हैं उस काम के लिए। तो परीक्षा तो बहुत अच्छे से देते हैं बच्चे, लेकिन डर कर देते हैं, चिंता से देते हैं। और आजकल हम देख रहे हैं कि वो डर और चिंता इस तरह से फैल जाती है कि कभी कभी बच्चे कैसा निर्णय ले लेते हैं। इसीलिए उस घर के माहौल में ये शुरू से होना चाहिए। तो परीक्षा आएंगी जाएंगी, बच्चे मेहनत भी करेंगे, लेकिन निश्चिंत और निडरता से, एकाग्रता से। उसके लिए उस घर के माहौल में योग, ध्यान और राजयोग और आध्यात्म चाहिए।